गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आईटी हैंड के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास नंबर 23 में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटिन्यू फिर से। आज का जो टॉपिक है वो डिक्शनरी है। इससे पहले हम लोगों ने लिस्ट, टपल और सेट तीनों वीडियो देख चुके हैं। तो लेक्चर नंबर अगला 22 ये बेस्ड है किस पे? आपका ये डिक्शनरी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। डिक्शनरी क्या है सभी स्टूडेंट जानते हैं, फिर भी हम लोग लेक्चर ऑनलाइन के माध्यम से फिर से आपको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहा हूँ। डिक्शनरी क्या है चलिए बताएं। डिक्शनरी बताइए देवेश जी, डिक्शनरी के बारे में बताएं बेटा। डिक्शनरी क्या है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सभी स्टूडेंट का सही जवाब जा रहा है। डिक्शनरी आप लोग ऑलरेडी मुझे पता है पढ़ रखा है, तो बहुत सिंपल आपको लग रहा है और बिल्कुल हम जल्दी से इसको फास्ट पढ़ा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। एक्चुअली में डिक्शनरी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स का एक समूह होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। याद रखना यहाँ नया टर्म क्या है, की और वैल्यू, ये दोनों कंसिस्ट होकर एक एलिमेंट का निर्माण करेंगे। जहां तक हमने देखा था इसे प्रीवियस वीडियोज में, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो सेट हो, उसमें सिंगल एलिमेंट्स के लिए कोई पार्ट नहीं था, लेकिन यहाँ सिंगल एलिमेंट्स को बनाने के लिए 2 पार्ट्स होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कहलाएगा आपका की, और दूसरा जो होगा उससे एसोसिएटेड रहेगा वो वैल्यू। ठीक है, आगे देते हैं। डिक्शनरी इन पैथन इज एन अनऑर्डर कलेक्शन। लो भाई, जैसे सेट था वैसे ये है सेट, और ये भाई ऑर्डर्ड के मामले में अनऑर्डर्ड में 2 हो गए। कौन हो गए? सेट हो गए, डिक्शनरी हो गए। और ऑर्डर्ड में कौन है? लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, रेंज है। ठीक है, वो सब क्या है? वो ऑर्डर्ड है। तो डिक्शनरी भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या है कि आपका डिक्शनरी जो भी होगा वो पहली बात तो एक एलिमेंट्स में यहाँ 2 पार्ट पाए जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा, एक उसका की होगा जिससे एक्सेस होगा, और उसकी एक वैल्यू होगा जो उस की के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक, तो की और वैल्यू मिला के यहाँ क्या करते हैं, एक हम लोग बनाते हैं सिंगल जी, एक एलिमेंट बनाते हैं। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट्स आइटम। भैया ये क्या है? ये लिस्ट के कैटेगरी में चला गया। लिस्ट भी क्या था? म्यूटेबल था। और ये भी क्या है? म्यूटेबल है। और सेट भी क्या देखा आपने? म्यूटेबल था। टपल इम्यूटेबल होता है, डिक्शनरी सेट जैसा ही होता है, लिस्ट जैसे होता है। तो हम लोग वी कैन मॉडिफाई इट्स आइटम, यहाँ पे हम लोग आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था सेट वो म्यूटेबल था, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसको क्यों कर पाएंगे? क्योंकि वहां पर आपको पता है कोई चीज मॉडिफाई करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर जरूरी होता है। तो यहाँ तो इंडेक्स नंबर यहाँ भी नहीं होगा सर, चूंकि आपने अनऑर्डर्ड कह दिया गया है। बिल्कुल सही आपका जवाब है रानू जी, अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो यहाँ भी ऑर्डरिंग आपका इंडेक्स नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ इंडेक्स नंबर से नहीं, बल्कि इसकी जो की होगा, की पार्ट वाली जो वैल्यू का जो की होगा, उससे हम लोग पार्टिकुलर किसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है मोबाइल नंबर आप दे देते हो तो आपका डाटा निकल आता है, अकाउंट नंबर भेज देते हो तो किसी का डिटेल निकल आता है, रोल नंबर भेज देते हो तो किसी का एडमिट कार्ड आ जाता है। तो जो एक वर्ड है, या आप आधार नंबर दे देते हो तो किसी का पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। तो आधार नंबर क्या है? आधार नंबर एक की है, और आपका पूरा डाटा उससे क्या है? एसोसिएटेड है, तो वो आपका वैल्यू है। मतलब प्रत्येक आधार कार्ड नंबर के साथ में अटैचमेंट होगा उस पार्टिकुलर बंदे की इंफॉर्मेशन। हर एक अकाउंट नंबर के साथ में अटैचमेंट होगा उस पार्टिकुलर बंदे का पूरा इंफॉर्मेशन। हम लोग अकाउंट नंबर से किसी डिटेल को पा सकते हैं, लेकिन कोई डिटेल कोई दे दे तो अकाउंट नंबर नहीं पा सकते, ध्यान रखना। जी हाँ, यहाँ पर की वैल्यू से हम लोग एक्सेस करेंगे आपकी वैल्यू, इसीलिए से एसोसिएटेड एरे के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, डिक्शनरी इज आल्सो कॉल्ड टू एसोसिएटिव एरे। क्यों? क्योंकि इसका सब एसोसिएट में लगे हुए हैं, प्रत्येक की का अपना वैल्यू है। डिक्शनरीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। आपने देखा था कर्ली ब्रैकेट से तो सर सेट भी होता था, कर्ली ब्रेसेस से सर आपका डिक्शनरी भी होगा। तो सर पीबीएम कैसे अंडरस्टूड करेगा इस बात को कि सर डिक्शनरी है कि ये आपका सेट्स है? बेटा आप देखेंगे आगे कैसे वो हमारा पीबीएम आइडेंटिफाई करेगा कि वो सेट है कि डिक्शनरी है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ध्यान ये देखिए, एग्जाम्पल पता चल जाएगा आपको। आप देख पा रहे हैं कर्ली ब्रेसेस तो ठीक है, इसके एलिमेंट से पता चल जाएगा। इसका एलिमेंट जब भी होगा उसमें आपको क्या लगाना होगा? आपको कोलन साइन लगाना होगा। कोलन साइन लगा के यहाँ पर आप वैल्यू कर सकते हैं।
याद रखना कोलन साइन के स्थान पे इक्वल सिंबल भी कैन बी सपोर्टेड, यहाँ पे इक्वल सिंबल भी यूज किया जाता है, बट दिस इज द नॉट गुड मैनर, आप यहाँ पे कोलन साइन से भी यूज करेंगे, ठीक। तो 101 कोलन साइन राहुल, 102 कोलन साइन राज, 103 और सोनम। आप देख पा रहे हैं ये एक रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड का एलिमेंट है और इस एलिमेंट में दो पार्ट्स है, एक देखिए लेफ्ट हैंड साइड का, एक राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड वाला को हम लोग की कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, वैल्यू कहेंगे। आप सर राहुल को उधर लिख दें और 101 को लिख दें, तब फिर भी जो उधर रहेगा वही क्या कहलाएगा, की वैल्यू पीवीएम पे ट्रीट होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज स्टैंड बाय पीवीएम इज ए की एंड राइट हैंड साइड विच आर रिटेन इज कॉल्ड टू वैल्यू। की और वैल्यू में दोनों क्या है, ये डिफरेंसेस है, ठीक है। और 102 भी की है और 103 भी की है। आप देख ले 101, 102, 103 आर कीज ऑफ एलिमेंट्स, बट राहुल, राज एंड सोनम दीज आर वैल्यूज। आपको पता होना चाहिए राहुल इज एसोसिएटेड विद 101, 101 की से ये एसोसिएट है इनकी वैल्यू, और राज किससे है, 102 से है। मतलब आप 101 अगर दोगे तो आपको ये राहुल ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यहाँ एज अ आपका इंडेक्स नंबर रोल अप्लाई करता है तो नहीं, लेकिन एज अ रोल अप्लाई कौन करेगा, यहाँ पे रोल अप्लाई करेगा आपका ये की। और की वैल्यू सर कैन बी डुप्लीकेट, क्या की सर वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, डुप्लीकेट की वैल्यू नहीं होगी, की वैल्यू सिंगल होगी, ठीक है। और अगर आप डुप्लीकेट अगर देंगे भी, जैसे आपने 101 यहाँ दिया, 101 यहाँ दिए होते, तो यहाँ पर वैल्यू 101 ही होती, लेकिन 101 ऊपर राहुल नहीं होता, 101 ऊपर क्या होता, सोनम होता, तो वैल्यू तो आपकी 2 ही होती। यहाँ डुप्लीकेट रख सकते हैं, जी हाँ, यहाँ बिल्कुल डुप्लीकेट रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं डुप्लीकेट, की नहीं बल्कि डुप्लीकेट वैल्यू। हम लोग वैल्यू सोनम जो है ना, सोनम हो सकता, यहाँ भी सोनम लिख दीजिए आप, यहाँ भी सोनम लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए उनका की तो अलग अलग है भाई। राज नाम के 5000 आदमी कम से कम यूपी में होंगे जिनका आधार कार्ड होगा, लेकिन आधार कार्ड जो होगा 5000 लोगों का सबका यूनिक होगा, तो वैल्यू से मतलब नहीं होता है की से। लेकिन 5000 लोगों के आधार कार्ड में कोई ऐसा आधार कार्ड नहीं होगा जो सिमिलर होगा, सबका अलग अलग होगा। तो की ऑलवेज क्या होना चाहिए, डिफर होनी चाहिए। वैल्यूज में बी मे नॉट बी, हो भी सकती है और हो नहीं सकती है, दोनों पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और की वैल्यू सर एब्सेंट हो सकती है कभी, तो आंसर होगा एस। जो की है वो एब्सेंट हो सकता है, वैल्यू भी एब्सेंट हो सकता है, लेकिन सर अगर की एब्सेंट होगा तो आप उस वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अगर की आपने एब्सेंट किया है तो उस वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे। एक्चुअली में जिसका की नहीं होता उसका बाय डिफॉल्ट नन होता है, NONE। बाय डिफॉल्ट जब आप की नहीं रखते हो, एब्सेंट करते हो या तो वैल्यू नहीं करते हो, तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या डाटा टाइप होता है, NONE, नन होता है। लेकिन याद रखना दोनों ब्लैंक नहीं हो सकते हैं, मतलब दोनों इम्पटी नहीं होंगे। आया तो आप की को एब्सेंट कर दो तो वैल्यू देना पड़ेगा, वैल्यू को दे दो तो की एब्सेंट करना पड़ेगा, या तो दोनों ना दो भाई, दोनों सॉरी, या तो दोनों दो, है ना। ये तो 1 नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं यहाँ पे सब बातें क्लियर करते चल रहा हूँ। कोई डाउट, मैंने यहाँ बताया ये इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट की है, ये वैल्यू है। ये की जो होगी वो डुप्लीकेट नहीं होगी, अगर डुप्लीकेट हो भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे लास्ट वाले में जो वैल्यू आपने दिया होगा वही माना जाएगा। बाकी आपने जैसे 101 राहुल दिया है और फिर से आप अगला चौथा एलिमेंट में जाके 101 रानी दे दें तो आपका 101 तो रहेगा, लेकिन वहाँ राहुल नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, रानी। ये वैल्यू और राइट हो जाएगी, है ना। मोबाइल नंबर आपने देखा होगा, मोबाइल नंबर आप लेते हैं तो आपका रिकॉर्ड अटैचमेंट होता है, लेकिन आप नहीं चलाते हैं तो वही आपका मोबाइल नंबर के साथ अटैचमेंट किसको कर देते हैं, दूसरा रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर कभी नहीं बदलता है, रिकॉर्ड बदलेगा, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया कि ये ऑप्शनल हो सकता है, तो जब ऑप्शनल हो जाएगा तो प्रिंट करोगे तो यहाँ NONE दिखाई देगा। यहाँ भी ऑप्शनल हो सकता है, मतलब की और वैल्यू में कोई एक एब्सेंट हो सकता है, जब कोई एब्सेंट हो सकता है तो वहाँ नन टाइप का माना जाता है। लेकिन दोनों पार्ट एब्सेंट रहे, ये एक एरर है, ऐसा नहीं हो सकता है। और खास बात वैल्यू, जो ये वैल्यू टाइप की है, ये वैल्यू से आपका राइट हैंड साइड का पार्ट है किसी एलिमेंट का, जिसे वैल्यू बार बार बोल रहे हैं हम। वैल्यू म्यूटेबल टाइप का, इम्यूटेबल टाइप का, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन की जो होगा सदैव इम्यूटेबल टाइप का होगा, मतलब जिसको चेंज ना किया जाए। जैसे यहाँ पर क्या है, इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल टाइप का होता है।
तो आप यहाँ कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है यहाँ पे अप्लाई, और क्या हो सकता है आपका फ्लोट हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे कोई बुलियन टाइप वैल्यू हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे कुछ हो सकता है कम्प्लेक्स डाटा टाइप हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, म्यूटेबल टाइप नहीं हो सकता है। म्यूटेबल टाइप मतलब कौन, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, ये तीनों कभी भी रोल अप्लाई नहीं कर सकते या किरदार निभाते नहीं नजर आएंगे। की का वैल्यू का कर सकते हैं, ये किरदार हो सकते हैं, लेकिन कभी भी की का किरदार इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि की का किरदार उसी को मिलेगा जो इम्यूटेबल डाटा टाइप का होगा, मतलब जो नॉट चेंजेबल होगा, जिसको बाद में चेंज नहीं किया जा सके। भाई क्यों नहीं किया जाता है, सीधी सी बात है, अगर वो की है, की को ही बदला जा सका तो कहाँ का प्राइवेसी खत्म कर दिया आपने। कोई की बदल देगा तो आसानी से चेंज हो जाएगा उसका रिकॉर्ड, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, की को नहीं बदलते हैं। ठीक, की कांस्टेंट टाइप की होती है, इम्यूटेबल टाइप की होगी। आगे बढ़ जाए डिक्शनरी के बारे में। चलें, ये एग्जांपल दिखाई दे रहा है। फीस क्या है, फीस एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। राहुल, यहाँ देख लीजिए, स्ट्रिंग हो गया की, वैल्यू हो गया 2000, ये हो गया की, ये हो गया, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो ऐसा कहीं नहीं मानना है, या आप दिमाग में डाउट न रखिए कि की ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होगी। की कैन बी एनी इम्यूटेबल डाटा टाइप हो सकता है, और वैल्यू भी कुछ हो सकता है, इम्यूटेबल म्यूटेबल, ये तो दोनों हो सकता है। ठीक, की वैल्यू डुप्लीकेट हो सॉरी वैल्यू जो होते हैं वो प्रत्येक एलिमेंट के सेम हो सकते हैं, लेकिन की कभी भी सेम नहीं होंगी, यूनिक होंगी। अगर आपने सेम कर भी दिया तो जो लास्ट वाला की रहेगा उसी की वैल्यू दिखाई देगा, बाकी आगे वाली वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी। सर डिक्शनरी को कैसे एम्प्टी बनाते हैं आप सब जानते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्टर के माध्यम से बना सकते हैं, हम लोग उसके सिंबल से बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट टू कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर कॉपी करते समय थोड़ी सी मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ कर्ली ब्रेसेस है, ठीक, और यहाँ जहाँ लिस्ट लिखा हुआ है वहाँ क्या है, यहाँ पे बना हुआ है डिक्शनरी। बदल दीजिएगा, मिस्टेक हो गई, बहुत टाइपिंग करना पड़ता है बेटा, तो मिस हो गया है। ठीक है, तो समझ लीजिए इस बात को, कर्ली ब्रेसेस है यहाँ, ध्यान रखना। जहां लिस्ट लिखा हुआ है वहां आप डिक्शनरी कह दीजिए, बदलिए फटाफट करिए। लिस्ट यहाँ लिखा हुआ है, डिक्शनरी बोलिए। वी कैन क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी यूजिंग टू वेज, बिल्कुल सही। यूजिंग, यहाँ पर स्क्रिप्ट सिंबल बदलिए, कर्ली ब्रेसेस। यूजिंग कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी सिंबॉलिक कांस्टेंट आइडेंटिफायर के थ्रू बना सकते हैं, या हम लोग DICT लिखिए, यहाँ लिस्ट को हटाइए, DICT डिक्ट्स प्री डिफाइंड फंक्शन या कंस्ट्रक्टर फंक्शन थ्रू बनाते हैं। एक्चुअली कॉपी तो किया गया, लेकिन करेक्शन करने में मिस हो गया, जिस कारण से ये लिस्ट का दिखा रहा है। हालांकि लिस्ट का हो या टपल का हो या फिर आपका सेट का हो या डिक्शनरी को हो, इसमें सेट का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, बाकी लिस्ट का, टपल का और आपका डिक्शनरी का सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हैं, आप उसके आइडेंटिफायर के थ्रू बना सकते हैं। ठीक, केवल सेट में क्या था, आइडेंटिफायर कांस्टेंट से नहीं बनता था, सिंबॉलिक कांस्टेंट से, क्योंकि वो किसके लिए रिजर्व कर लिया गया था, ये कर लिया गया था आपके डिक्शनरी के लिए। सिंटैक्स वही कहानी गलत है तो आप हर जगह गलत दिखाई देगा। मैं एक बार बना लूँ, आपको दिखा दूँ कैसे करना है। सॉरी, देख लीजिए, पहला काम इसमें करेक्शन क्या करना है, उठाइए पेन, जहां लिस्ट आपको वर्ड दिखाई दे रहा हो वहां पे डिक्शनरी कह दीजिए। जहां पे आपको सिंबल कुछ और दिखाई दे रहे हो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कर दीजिए। जैसे कहाँ कहाँ करना है देख लीजिए, यहाँ कर्ली ब्रेसेस बनाइए, दोनों कर्ली ब्रैकेट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाइए। सॉरी, ये तो फंक्शन है ना, यहाँ नहीं बनाइए, यहाँ पे DICT करके तो मेथड का सिंबल है, बना लेंगे। ये सिंटैक्स देखिए, यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाइए जी। यहाँ एग्जाम्पल A इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करिए, कर्ली ब्रेसेस लगाइए। जब सिंटैक्स में होगा तो उसी तरह एग्जाम्पल में भी होगा। और यहाँ पे तो लिस्ट जो लिखा हुआ है, DICT फंक्शन लिख दीजिए, बाकी फंक्शन सिंबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बिल्कुल सही भी किया गया है। मात्र आप क्या करना है, ये तो कोई प्रॉब्लम, जहाँ लिस्ट लिखा हुआ है वहाँ क्या कर दीजिए, DICT कर दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जहाँ लिस्ट वर्ड लिखा हुआ है वहाँ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कह दीजिए। ठीक है, तो आपको ये भले गलत प्रिंट लिख उठा है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, लेकिन आई होप एवरी स्टूडेंट्स विल बी वेरी क्लियरली एंड एक्सीलेंट टाइप्स स्टैंडिंग दिस टॉपिक। बहुत अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को समझे होंगे, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट कर चुका गया है। मोस्टली टाइम हम लोगों ने इसके बारे में बहुत चर्चाएं किया है, तो हम लोग इससे आगे स्लाइड बढ़ाते हैं। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी क्रिएट करना है। डिक्शनरी इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर।
वेयर की कैन नॉट बी रिपीटेड, जहाँ पे की होगी जो रिपीटेड नहीं होगी, एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। दो बात है की से संबंधित, दो रिलेटेड बात, की रिपीटेड नहीं होगी, यूनिक होगी, और क्या नहीं होगी, मस्ट बी इम्यूटेबल। की ऑलवेज क्या होगा, किरदार निभाता आएगा, इम्यूटेबल टाइप के आएगा, म्यूटेबल नहीं हो सकता है। वैल्यू कैन बी एनी डाटा टाइप, वैल्यू सबसे कोई लेना देना नहीं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और कैन बी डुप्लीकेटेड, और डुप्लीकेट भी हो सकती है। ठीक। कीज आर केस सेंसिटिव, ध्यान रखना यहाँ जो कीज होंगी केस सेंसिटिव होंगी। कीज का मतलब क्या, जैसे आपने IT हंट लिखा था डबल कोटेशन मार्क में, उधर आपने 2000 लिखा था, तो जो 2000 लिखा था तो वैल्यू हो गया, जो राइट हैंड साइड में है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो की है। तो की आपने IT हंट अगर कैपिटल में लिखा है और कभी आप मॉडिफाई करना चाहेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे इस 2000 को, तो आपको उसी केस में लेना होगा जिस केस में आपने की बनाया होगा। आई होप एवरी स्टूडेंट्स इन previous lecture be fully stand to what do you mean by case sensitive। केस सेंसिटिव बारे में सभी जानते होंगे, इसलिए हम इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आगे टॉपिक चलते हैं। डिक्ट नेम ऑब्जेक्ट होगा, देखिए की रहेगा, सिंटैक्स देखिए की 1 कोलन साइन वैल्यू 1। अब ये एक एलिमेंट कंप्लीट हुआ। ये की से ये एसोसिएट है, इसीलिए एसोसिएटिंग मैपिंग के नाम से जानते हैं, एसोसिएटेड एरे या मैपिंग भी इसे कहते हैं। की 2 वैल्यू 2, वैसे की 3 वैल्यू 3, की एन डॉट डॉट वैल्यू एन। एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। 101 की है और राहुल उसकी वैल्यू है, 102 की है और राज उसकी वैल्यू है, 103 की है और सोनम उसकी वैल्यू है। राहुल देखिए इस बार की है, 2000 उसकी वैल्यू है, राज की है 3000 उसका वैल्यू है। दूसरा एलिमेंट कंप्लीट हो गया। तीसरा एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा सिंबल, जबकि प्रत्येक जो एलिमेंट है सेपरेटेड बाय कोलन सिंबल। कोलन सिंबल के राइट हैंड साइड में जो होगा वो वैल्यू एज ए ट्रीट किया जाएगा, जो कोलन साइन के लेफ्ट साइड में कभी भी होगा उसे हमारा की ट्रीट किया जाता है। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, कभी भी वैल्यू नहीं आएगा बाद में की आएगा, जब भी आएगा पहले की आएगा फिर वैल्यू आएगा। देख लीजिए एक एग्जांपल है, कलर ऐसे ही है, एक्चुअली में थोड़ा सा फीका है। तो फी इक्वल टू कर्ली बेसिस, राहुल 2000, राज 3000, सोनम 8000। आप देख पा रहे हैं जो हमने सिंगल लाइन में इसको दिया है यही हम लोग वर्टिकली ऐसे भी दे सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट। कुल मिला कर्ली ब्रेसेस देख लीजिए, कर्ली ब्रेसेस ही होना चाहिए। आप यहाँ इक्वल टू सिंबल भी कर सकते हैं, जहां जहां कोलन सिंबल है वहां क्या कर सकते हैं, इक्वल टू सिंबल भी करके देख सकते हैं, सही होगा। ठीक है। की रूल्स, कुछ की के रूल्स हैं, ध्यान लीजिए क्या की रूल्स हैं। वाइल राइटिंग की वी मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। यदि आप की बना रहे हो किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स में वैल्यू के लिए, तो आपको की से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कभी आपको फ्यूचर में एरर न जनरेट हो। तो की शुड बी यूनिक। पहली बात तो की शुड बी यूनिक का मतलब है कि अगर आपने की एक बार कोई दे दिया है तो दोबारा उस की को नहीं बनाइए, दे देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप डिक्शनरी बनाते समय 2 की या 3 की या मोर अप की आपने क्या किया, सिमिलर टाइप का लिख दिया, सेम वही लिख दिया एग्जैक्ट, तो एरर तो नहीं बताएगा, लेकिन आपका जो सबसे लास्ट वाला अपडेशन रहेगा वही वाली वैल्यू पकड़ी जाएगी, बाकी सब ओवरराइट कर दिया जाता है। ठीक। वैल्यू चेंजेबल होता है तो वैल्यू बार बार चेंज कर देगा, लेकिन उसका वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है तो वो नहीं बदला जाएगा। तो इफ वी मेंटेन सेम की अगेन, अगर आपने ऐसा किया, चलो शुड उसने लिखा, मस्ट लिखा नहीं है, यदि आपने मेंशन कर ही दिया सेम की, तो द ओल्ड की विल बी ओवर रिटेन, तो वही ओल्ड की यहाँ भी पड़ा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। की शुड बी इम्यूटेबल टाइप, एग्जाम्पल इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, टपल टाइप। की ऑलवेज किस टाइप की होना चाहिए, इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें इंटीजर, स्ट्रिंग और टपल की जरूरत पड़ती है। आप सभी को हमने पहले ही बता रखा था, ये बात तो क्लियर हो चुकी थी पहले ही। अगला है वी कैन नॉट यूज लिस्ट और डिक्शनरी एज की। मैं कहता हूँ लिस्ट, सेट और डिक्शनरी तीनों आप नहीं कर सकते हैं एज अ की। कहाँ पे, अपने डिक्शनरी में। डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, लिस्ट भी म्यूटेबल है, सेट भी म्यूटेबल है। जब ये सभी म्यूटेबल हैं, सेट म्यूटेबल है, सेट हमें लगता है म्यूटेबल नहीं है, और सेट अगर म्यूटेबल नहीं है, बिल्कुल सही करें, म्यूटेबल नहीं है।
कुल मिलाकर हमको कुछ नहीं बताना है, आप चेक कर लीजिएगा सेट। और ये आपके लिए एक छोटा सा काम भी है, कंफ्यूज करना मेरा टॉपिक है, मेरा काम है कि आप पढ़ रहे हैं कि मेरा कंफ्यूज सुन रहे हैं केवल, क्योंकि अभी जस्ट आपने वीडियोस देखा था। सेट क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, आई नो, मुझे नहीं पता, आप सोचिए, आप समझें। अगर लिस्ट तो म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल होगा तो वो भी इसमें जरूर आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। वो अगर ऐसा हुआ, म्यूटेबल टाइप के हुए तो वो की का रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, किरदार अप्लाई कभी कर नहीं पाएंगे। एक्सेसिंग डिक्शनरी, सर डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करें? आपको पता है एक्सेसिंग कोई भी चीज करते थे आप, लिस्ट टपल, तो उसका क्या करते थे, आप उसका इंडेक्स नंबर देते थे। यहाँ पे इंडेक्स नंबर का किरदार कोई और निभा रहा है, और वो किरदार कौन निभाएगा, की निभाएगा। वी कैन, थोड़ा सा डार्क नहीं है, वी कैन एक्सेस द वैल्यू, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी का, बाई रिफरिंग टू इट्स की नेम, उसके की नेम से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग इंडेक्स नंबर लिखा करते थे। ये देखिए, जैसे आपने स्टूडेंट STU नाम का ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी टाइप का, 101 की है, वैल्यू है राहुल, 102 की है, वैल्यू है राज, 103 की है, उसकी वैल्यू है सोनम। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, और STU क्या है, STU एक डिक्शनरी टाइप का ऑब्जेक्ट है। आप देख पा रहे हैं उसका मेमोरी लोकेशन 101 राहुल, 102 राज, 103 सोनम। यही रिप्रेजेंटेशन आप मेमोरी के आधार पर हम लोग इसे एसोसिएटिंग में एरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अभी एरे पढ़े नहीं है, जब आप देखेंगे तो एरे कुछ इसी तरह काम करता है मेमोरी लोकेशन में। STU क्या है, STU एक ऑब्जेक्ट नेम है, किसका है, डिक्शनरी टाइप का है। ये देखिए STU 101 आप कभी भी करेंगे तो राहुल आ जाएगा, 102 करेंगे राज आ जाएगा, 103 करेंगे आपका सोनम आ जाएगा। मतलब जो अप्लाई, जो काम इंडेक्स नंबर करता था, एग्जैक्ट बेटा वही काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये कर रहा है आपका की। अगर आप देखिए STU 101 करेंगे तो राहुल दिखेगा, STU 102 करोगे तो आपको राज दिखाई देगा, STU 3 करोगे तो क्या दिखाई देगा, आपको सोनम दिखाई देगा। आप देख रहे हैं हमने फिर राहुल 2000, राज 3000, सोनम 8000, हमने क्या किया, दूसरा यहाँ बनाया राहुल, राज और सोनम, और यहाँ इसकी की बन गई, ऊपर वैल्यू बना था, यहाँ नीचे वाले में क्या बन गया, की बन गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, देखिए अभी तक ये नहीं था, तो इसकी बात तो आपने कंप्लीट समझ ही लिया। ये दूसरा स्लाइड जो आता है वो अलग से आया हुआ है, वही चीज़ है, केवल यहाँ जो की आपका इंटीजर क्लास कांस्टेंट था वही इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कर दिए हैं। क्योंकि ये भी इम्यूटेबल टाइप का है, ये भी इम्यूटेबल टाइप का, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखिए आपको फिर से दिखाया गया, इसका भी मेमोरी लोकेशन दिखाया गया, देख लीजिए कि एज अ रोल ऑफ, यहाँ पे स्ट्रिंग भी कर सकता है, वैल्यू यहाँ जा सकती है। फिर से देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा स्लाइड तो स्लाइड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये देखिए बन के आया मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे राहुल की है 2000 इसकी वैल्यू है, राज क्या है, की है, और 3000 इसकी क्या है, वैल्यू है, सोनम यहाँ पे की है, और 8000 क्या है, इसकी वैल्यू है। ठीक, और ये फीस नाम का जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, फीस राहुल आप लिखेंगे 2000 मिलेगा, फीस राज का पूछेंगे 3000 बताएगा, और आप फी सोनम बताएंगे 8000। ये देखिए, कोई डाउट? आपका पहले वाला का जो एग्जाम्पल है उसका ये रहा मेमोरी लोकेशन और अपना रिप्रेजेंटेशन, और उसका ये प्रिंटिंग का। जो दूसरा वाला फी है कलर का, और ये इसका ये वाला है, और उसका अपना ये है। जब प्रेजेंटेशन बन रहा था तो इसको अगर अलग कलर दिया जाता और उसी कलर बनाया जाता, इसको अलग कलर, तो ज़्यादा क्लियर होता। नेक्स्ट टाइम इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। मॉडिफाइंग तो कर ही सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नंबर के स्थान पे एज अ लाइक आप की यूज होने लगा है, तो जिस भी की को आप बताओगे उसका इक्वल टू लगा जो वैल्यू दोगे उसकी वैल्यू राइट हो जाएगी। वी कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वैल्यू की बाई असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको बताया जाएगा STU 101 राहुल, 102 राज, 103 सोनम। आपने कहा STU 102 के स्थान पर पैथन हो जाए जहाँ पे राज हुआ है, तो देखिए अब इसका आउटपुट ओवर राइट हो जाएगा। आप सबको पता है कि की वैल्यू
आप ओवरराइट कर लेता है वैल्यू को। ठीक, तो जहां राज था आउटपुट में यहाँ राज नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, पैथन दिखेगा। आप यहाँ एक बार प्रिंट कराएंगे तो ये दिखेगा, और उसके नीचे कहीं प्रिंट कराएंगे तो आपको वहाँ पे जहाँ राज लिखा वहाँ पैथन कन्वर्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग एडिंग न्यू एलिमेंट, सर हम कैसे इंसर्ट करें या ऐड करें न्यू एलिमेंट्स अपने कहाँ, डिक्शनरी में। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं वहाँ इंडेक्स नंबर से होता था, यहाँ किससे होगा, की से होगा। सेम उसी तरह आपका रहेगा। देखिए, वी कैन ऐड एन आइटम टू डिक्शनरी जस्ट बाई मेंशनिंग अ न्यू की वैल्यू पेयर इनटू एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। आप की और वैल्यू दोनों दे दीजिएगा। अगर आप ऐसा दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू वहाँ पे एज एलिमेंट ट्रीट हो जाएगा। इफ यू मेंशन अ की विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ डायरेक्टरी डिक्शनरी, देन द वैल्यू गेट्स अपडेट ऑब्लिक मॉडिफाइड rather than adding a new items। आप सभी को पता है कि ऑलरेडी क्या है, अगर कोई की मौजूद है तो उसकी वैल्यू की तो नहीं बदलेगी, उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। द न्यू आइटम्स मे बी एडेड एट एनी प्लेस इन अ डिक्शनरी एज डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सभी को पता होना चाहिए डिक्शनरी भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो आप जहां ऐड करोगे जरूरी नहीं आपको वहां पर वो दिखाई दे, उसका क्रम अलग हो सकता है। नीचे एग्जांपल देखिए, ये देखिए आपने सॉरी ये आपने कहा STU ऑफ 104 की वैल्यू क्या हो जाए, IT हंट हो जाए, तो 104 यहाँ तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हमने कहा कि आप यहाँ कोलन सिंबल का भी यूज करके काम करते थे, क्या हुआ, और ये एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। डिलीशन की बात करें तो डिलीशन भी वी कैन डिलीट आइटम्स ऑफ डिक्शनरी और इंटायर डिक्शनरी यूजिंग डेल कीवर्ड। आप यहाँ डेल कीवर्ड की मदद से पार्टिकुलर भी डिलीट कर सकते हैं और पूरा का पूरा भी डिलीट कर सकते हैं। पार्टिकुलर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर आपको पास करना पड़ेगा की, ठीक है। और पूरा करना होगा तो आपको डेल के बाद में आपको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम बता देना है, पूरा डिलीट होगा। एज वी नोन प्रीवियस वीडियोज एंड फुली कंप्लीटेड डेल कीवर्ड्स एंड क्लियर फंक्शन, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है मेथड्स। इन मेथड्स को मैं रिपीट ना करके आगे की क्लास को टर्मिनेट कर रहा हूँ। 101 राहुल, 102 राज, 103 सोनम, ये आपकी वैल्यू है। ये देखिए डिलीटिंग एन आइटम, किसी आइटम को डिलीट कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए डेल, फिर उस ऑब्जेक्ट का नेम, फिर उसके अंदर की वैल्यू। डिलीटिंग इंटायर डिक्शनरी करना है तो डेल STU कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेस्टिंग की, टेस्टिंग क्या है जरा देखिए। वी कैन चेक वेदर अ की इज ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द डिक्शनरी और नॉट। आप इसकी मदद से पता कर सकते हैं कि हमारी की ऑलरेडी पहले से मौजूद तो नहीं है। फॉर दिस पर्पज वी यूज मेंबरशिप ऑपरेटर, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर की यूज करेंगे। देखिए STU आपने कुछ वैल्यू रखा 101, 102, 103, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 101, आप करो क्या 101 इन STU, बताया जा रहा है क्या 101 जो है वो आपके पास की में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर है बिल्कुल कर रहा है, तो ट्रू बता देगा। और यहाँ 105 कहते तो क्या बताता, फॉल्स बताता। बिल्कुल सही जवाब कीर्ति जी। 104 इज नॉट इन, तो बिल्कुल सही ट्रू है। कहाँ 104 है इसमें, ठीक है। तो जैसे आपको इन पता है वैसे नॉट इन पता है, तो नॉट इन और इन हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप पहले से जानते हैं। कुल मिला के यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है कि अवेलेबल है कि नहीं है। क्लियर मेथड आप सबको पता है, हम लोग क्लियर की बात नहीं करते हैं। क्लियर मेथड हम पूरा क्या करते हैं, डिक्शनरी को क्या कर देते हैं, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं एज लाइक ऑफ डेल ऑब्जेक्ट नेम। उसी तरह यहाँ भी कॉपी मेथड आप सबको पता है। कॉपी मेथड क्या होता है, दिस मेथड यूज टू कॉपी ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी इनटू अ न्यू डिक्शनरी। ये देखिए सिंटैक्स है, डिक्ट डॉट कॉपी मेथड आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये कॉपी मेथड्स क्या करेंगे, कॉपी मेथड्स करने से आप जो परफॉर्म करेंगे दूसरे पे उसका असर नहीं होगा उसके कंसिस्टेंट वाले पे। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं डीप कॉपी कंसिस्टेंट हमको बताने की कोई जरूरत है हाँ नहीं है। फ्रॉम कीज मेथड, एक होता है फ्रॉम कीज मेथड, दिस
मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विथ द स्पेसिफाइड की एंड वैल्यूज। आप इसकी मदद से दो आर्गूमेंट पास करिए, एक की पहले दीजिए फिर तो वैल्यू दीजिए। ऐसा करने से वो क्या कर देगा, डिक्ट फ्रॉम कीज की दीजिए, दूसरी वैल्यू उसके अंदर क्या आर्गूमेंट पास करिए, कोई भी दीजिए, वो वैल्यू ट्रीट करेगा। जो पहला पास करेंगे उसको क्या ट्रीट करेगा, उसको की ट्रीट करेगा। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम लोग फिर से एग्जाम्पल में। की है 101, 102, 103। आप देख पा रहे हैं ये आपने की यूज किया है। क्या यूज किया है, की। और ये आपकी क्या है, आईटी हैंड क्या है, वैल्यू है। ध्यान से देखिए इस प्रोग्राम को। आपने की पर एक टपल टाइप की वैल्यू रख लिया। की एक प्रकार का क्या है, टपल है। आपको पता है इम्यूटेबल टाइप है तो आ जाए यहाँ पे की यूज हो सकता है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हमने 101, 102, 103 किया। वैल्यू कितना दिया बेटा, ध्यान देखिए। कि मैंने दिया 3, वैल्यू दिया 1। तो जो आपने 1 दिया है ये की तो आपने यहाँ पास कर दिया, ये अंदर की, और यहाँ क्या कर दिया, वैल्यू इंटर कर दिया। तो आप जो यहाँ की दे देंगे उसकी वैल्यू सबकी आईटी हंट ही होगी। की तो आपने 3 दे दिया, वैल्यू 1 दिए हो, तो दोनों में क्या हो जाएगा, आईटी हंट ऑटोमेटिकली। गेट मेथड क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड कीज। यह मेथड से क्या करता है, आपको जो पार्टिकुलर आप की देंगे उसकी आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। इफ की इज नॉट फाउंड देन इट विल रिटर्न नन आर डिफॉल्ट वैल्यू। अगर नहीं हो लेवल होगा वो आपका की वैल्यू, की एक्चुअली में हम वैल्यू बार बार इसलिए की को वैल्यू कह रहे हैं, की वैल्यू, तो ठीक है की कह दे रहे हैं। जो आपकी की है वो फाउंड नहीं होती है तो रिटर्न करता है नन या डिफॉल्ट वैल्यू। सिंटैक्स देख रहे हैं, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम डॉट गेट मेथड की और डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ दे देंगे। एग्जाम्पल देखिए, stu डॉट गेट 104, तो stu गेट डॉट 104 IT हंट। तो आपने 101, 104 आपने की दे ही दिया, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी IT हंट। आइटम्स क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी। आइटम करने से दिस पेयर्स आर स्टोर्ड एज टपल्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो ये डिक्शनरी जो होता है, ये डिक्शनरी में आइटम्स नाम का जो मेथड्स होता है वो आपको सभी आइटम्स दिखा देगा, की और वैल्यू दोनों साथ करके। एग्जाम्पल जरा देखें, stu डॉट आइटम्स। अगर ऐसा करेंगे तो stu नाम का ऑब्जेक्ट जो डिक्शनरी बना हुआ उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपको दिख जाएंगे एक साथ में। कीज मेथड से पूरी आल कीज आपको प्रिंट हो जाएगी, जितनी की होंगी केवल की को दिखाएगा, वैल्यू को नहीं दिखाएगा। तो आप दिस मेथड्स रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी के सभी कीज को क्रमागत 1, 2 के बाद तीसरा, ऐसा नहीं, अल्टरनेटिव की को क्रमागत आपको दिखाने का काम करता है। सिंटैक्स में डिक्शनरी नेम होगा डॉट कीज होगा। ऐसा करने से उस ऑब्जेक्ट के जितने भी कीज होंगे वो आपके सामने वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। वैल्यू जिसी का उल्टा है, की से अगर की निकलता है तो वैल्यूज क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा। तो वैल्यूज यहाँ पे एक मेथड्स है जो कि डिक्शनरी क्लास का है और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, विदाउट। अपडेट मेथड्स क्या करते हैं हम लोग, अपडेट मेथड्स हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए। दिस मेथड यूज टू अपडेट द डिक्शनरी विथ द स्पेसिफाइड कीज वैल्यू। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरीबडी। कंकैटिनेशन ऑपरेटर नॉट यूज्ड इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का यूज कंकैटिनेशन ऑपरेटर नहीं करिएगा। मतलब दो अगर डिक्शनरी को ऐड करना है तो सोचो आप प्लस से जोड़ दोगे तो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। कहाँ पे, ये डिक्शनरी के साथ में। सिंटैक्स डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। अपडेट मेथड्स क्या करते हैं, वी कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल वैल्यू एक साथ डाल सकते हो। यहाँ इटरेबल मतलब क्रमागत, देख पा रहे हो आप, ऐसे कामा लगा के और कुछ कर सकते हैं इसमें, नहीं सॉरी, कामा लगा नहीं कर सकते आप ना। एक बार में यहाँ पे एक आर्गुमेंट होगा, या तो कोई ऐसा हो जो सबको होल्ड कर ले, होल्ड करने के बाद ये काम करेगा। पॉप मेथड क्या करता है, आप सभी को पता है। पॉप मेथड हमारा लास्ट के जो भी हमारी वैल्यूज होंगी उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और इससे 1 by 1 क्या होगा, लास्ट से मतलब राइट टू लेफ्ट हटाता चलाएगा। यहाँ पॉप
पार्टिकुलर वैल्यू को भी डिलीट करने के लिए, निकालने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। और वो कैसे होगा, तो आपके अंदर आपको इंडेक्स नंबर के स्थान पे आपको इसको की पास करना पड़ेगा। जिस भी एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो उसका की बता दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इफ की इज नॉट फाउंड देन गिव द डिफॉल्ट वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अगर आपने की गलत दिया तो क्या देगा, कोई तय नहीं है आउटपुट में। इफ की इज फाउंड एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट गिवन देन शो की एरर। अगर आपका की अवेलेबल नहीं है और डिफॉल्ट वैल्यू आपने कुछ नहीं दिया है तो ऐसा करने से की आपका एरर जनरेट करेगा, की एरर जनरेशन। तो ये रहा सिंटैक्स और ये आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, देख लीजिए। पॉप मेथड बहुत अच्छे से जानते हैं, जो काम लिस्ट में करता था, टपल में करता था, वही काम इसमें भी करेगा। पॉप आइटम्स क्या होगा, पॉप आइटम्स देख लीजिए। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिमूव द आइटम्स विच वाज लास्ट इंसर्टेड इन द डिक्शनरी। जैसे अभी जिसको रिसेंटली जो ऐड हुआ होगा उसको डिलीट करना है तो आप क्या करिए, पॉप आइटम नाम का मेथड चला दीजिए, जो अभी गया होगा वही डिलीट होगा, बाकी पहले वाला डिलीट नहीं होगा। इट रिटर्न्स रिमूव्ड आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, पेयर एंड रिटर्न्स इन लीफो ऑर्डर। सिंटैक्स नॉन आर्गुमेंटल सिंटैक्स है, यहाँ पे आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। पॉप आइटम रिमूव कर देगा लास्ट वाले को, जो ऑटोमेटिकली कर रहा है, आपको देने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा, सेट डिफॉल्ट। अभी मुझे लगता है हम लोग कई वीडियोस है और वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं, हाँ वीडियो बड़ा है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं से इसको पार्ट 2 बनाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा बड़ा। थैंक यू सो मच। हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पॉप से ही करेंगे फिर से, ठीक है, अपडेट से कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। दैट्स ऑल।